मैं नहीं शिव जानता क्या हूँ। है? हाँ, मुझे जानना उनके बारे में पूरा डीप। देखिए, शून्य भी शिव है, अंत से लेके आदि से लेके अंत तक शिव ही शिव है। शिव आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, शिव आपको कैलाश में भी मिलेंगे, और जितने भी शिव भक्त हैं मुझे सुन पा रहे हैं वो सब फील करते हैं कि वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे डिटीज़ हैं। उनसे ज़्यादा मैं शिव में विश्वास इसलिए करती हूँ क्योंकि शिव के अंदर निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्रेम है शिव के पास। अगर आप चाहेंगे कि आपकी कुंडली में मैं बता दूंगी बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि धैर्य आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। आपकी कुंडली ठीक है, जो भी है ठीक है, बट मुझे तो चाहिए। आप जब ये चीज़ निर्णय ले लेते हैं कि बच्चे का सुख नहीं है, प्यार का सुख नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, और मैं हताश हो जाती हूँ कि मैं क्लाइंट्स को क्या बताऊँ कि क्या चीज़ करें, तो मैं शिव के पास भेजती हूँ। और मुझे जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं सबको पता है, जितने लोग मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, 99.9% लोगों को मैं शिव जी के पास भेज देती हूँ। शिवालय पे एक लोटा जल, सिर्फ एक लोटा जल, कुछ नहीं मिलाना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ भी नहीं बताया उन्हें, सिर्फ लोटा जल जो कि फ्री का है, वो आप ले जाके 43 डेज तक शिवालय में रोज अभिषेक करके अपनी मनोकामना मांग के, बोलकर, संकल्प लेकर अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। 200%, 1000% पूरी होती है। ओके जी, शिव ये हैं। क्योंकि देखिए, भूत भी उनके थे, राक्षस भी उनके थे, सबसे बड़ा भक्त शिव का कौन था? रावण था। राम भी उसका, रावण भी उसका। तो शिव को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप बयान नहीं कर सकते शिव है क्या। शिव आपको ये नहीं देखेंगे कि ये तामसिक है। सबसे ज़्यादा अघोरी किसकी तपस्या करते हैं? शिव की तपस्या करते हैं। काल भैरव शिव के रूप हैं, है ना। काली माता उनकी पत्नी हैं। तो गले में जो है नाग धारण करे हुए हैं, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपनी पत्नी के प्रति उनका समर्पण इतना ज़्यादा है, अपने परिवार को इतना आगे रखते हैं और हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। मेडिटेशन हमने उन्हीं से सीखा। मेडिटेशन सिखाएंगे आपको, जब गुस्सा आएगा तो तांडव भी करके दिखा देंगे आपको। इतने प्यारे हैं कि एक लोटा जल से आप उनको प्रसन्न करके कुछ भी मांग सकते हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मांग लो, उनसे मिल जाएगा। किसी और भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शिव को आप ये बोलो मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप देखो कैसे देना है, आपके ऊपर है अब ये, तो वो देंगे आपको। 100% नहीं, 200% देंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कंसल्ट किया है धैर्य, जो कि बच्चा नहीं हो पा रहा, IVF करा चुके हैं 3-4 बार, और काफ़ी सारे इमोशनल, पैसा ठीक है, पैसा आता जाता रहता है हम लोगों के पास, बट एक ऐसा सुख जो शायद वो वंचित ना रह जाए। और ये उम्र होती है, कुछ पीरियड्स होते हैं लड़की के 10 साल 5 साल जिसमें वो कंसीव कर सकती है, क्योंकि शादी आजकल लेट हो रही है। तो मैंने सिर्फ शिवालय को साफ करने की रेमेडी बताई है। शिवालय जाएं, शिवलिंग के पास, आसपास जितने फूल पड़े हैं, पत्ती पड़ी हैं, उनको साफ कर दीजिए। एक लोटा जल डाल दीजिए, पानी की बाल्टी से उसको साफ करना शुरू कर दीजिए। सच्चे भाव से करना है और सोच के करना है कि 100% मेरे को बेबी होगा। आप छोटी सी रेमेडी, इसमें मैंने आपको कुछ ले जाने के लिए नहीं बोला कि आप सोना चढ़ा दीजिए मंदिर में, दान दक्षिणा कुछ नहीं बताया ना। सिर्फ इतना करने से बेबी हो गया लोगों को। तो शिव वो हैं। कुछ भी चीज़ चाहिए, मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आपको शिव दे देंगे। और शिव, जब आपको शिव से प्यार होगा ना, तो आप आध्यात्मिक दुनिया में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे एज कम्पेयर टू मेटलिस्टिक लाइफ। जी, गॉट इट। शिव जी को ना बचपन से फॉलो करता था। मतलब जब भी पूजा होती थी मुझे इनका सांप चाहिए, मम्मी को बोलता था डमरू चाहिए, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनकी तरह मुझे सांप ला के दो। मैं उनको मानता बहुत हूँ, लेकिन अगर उनको आपको पाना एक तरीके से देखा जाए तो क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, उसके लिए ना आपको मेडिटेशन बहुत करना चाहिए और ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज, जो वाइब्स है ना, आपको काफ़ी सारे लोगों को, आपने अभी मैं केदारनाथ, कल अभी बात ही कर रहे थे पीछे, तो मैं कल ही केदारनाथ से आई हूँ, तो वहाँ की जो एनर्जीज हैं, जो वहाँ की वाइब्स है ना, आपको फील करा देती हैं कि आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, बट आपको आना तो अंत में यहीं पर है। भस्म तो सभी को हो जाना है ना। तो आपकी जब शिव को पाना है तो आप सब कुछ समर्पण कर दीजिए। जो चीज़ हो रही है वो बहुत गो विद द फ्लो, है ना। हैप्पी चाइल्ड बन जाइए कि बहुत बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है लाइफ में। हमारी आदत क्या होती है कि हमें आज BMW चाहिए थी तो वो मिल गई, तो हमें फरारी चाहिए। हमें आज यहाँ पर घर चाहिए था तो आज यहाँ पे मिल गया, तो हमें अभी दुबई में फ्लैट चाहिए, राइट। तो हमारी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होंगी। मेटलिस्टिक लाइफ है, हम लोग सभी लोग उसी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। बट अगर आपको शिव को पाना है तो अध्यात्म की दुनिया को इतना लेवल बढ़ा दो अपना। मेटलिस्टिक लाइफ रखो बट अध्यात्म को बहुत बढ़ा दो। जब आप अध्यात्म को बढ़ा दोगे, जब आप घूमना बहुत शुरू कर दोगे, जब आप ट्रैवलिंग करोगे, जब आप लोगों से मिलोगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये जो पढ़ाई लिखाई हम करते हैं ना पेन पेपर लेके, हमारे जो बचपन से सिखाया, वो कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान आपको लोगों से मिलके, आप इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आपकी देखिए ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई होगी जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, जब आप उनको समझते हैं, उनके ज्ञान को। क्योंकि हर बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बच्चा आपको ये सिखा के जाएगा कि टेंशन क्यों लेनी है। स्कूल की छुट्टी हो गई, बारिश हो गई, बड़ा मज़ा आता था हम लोग को। याद है आपको वो दिन जब बारिश की वजह से हम छुट्टियाँ मार लेते थे? तो वो कितना अच्छा मोमेंट है कि बच्चा कितना अच्छा फील कर पा रहा है। और बच्चों में एक जो चाइल्ड फैक्टर है हमारा, बड़े होते होते वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तो शिव को पाना है तो सबसे पहले स्पिरिचुअल हो जाओ,
मंदिर बिना लोटा, एक लोटा जल चढ़ाए मंदिर में अगर नहीं जा सकते तो एक लोटा घर में ही शिवालय अगर है छोटा सा शिवलिंग, तो उसी पर अगर जल चढ़ाकर आप खाना खाना शुरू कर देंगे, उसके बाद खाना खाना है। आप सोचिए कि मेरे को सबसे पहले जल चढ़ाना ही चढ़ाना है भोलेनाथ को। आप देखिए आपकी 1 साल में ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। 1 साल देना पड़ेगा पर श्योर वो दे दो बस। श्योर।